गांव के लोग इसे बांझ कहते थे। इसके अपने घर वाले भी इसे ताने देते थे कि इसके नसीब में मां बनना नहीं लिखा। इसीलिए इसके शौहर की दूसरी शादी कर दी गई। सबको यकीन था कि अब इस औरत की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई रह जाएगी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि अल्लाह ने इस औरत के नसीब में ऐसा मौजिज़ा लिखा है कि एक दिन वही औरत इस घर में मां कहलाएगी और पूरा गांव हैरान रह जाएगा। मगर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस औरत को बांझ कहा जाता था वही एक दिन बच्चे को गोद में लेकर मां बन गई। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक सादा सा घर था। उस घर में हसन, उसकी बीवी मरियम, उसके माँ बाप और 2 बहनें रहते थे। गांव की जिंदगी सादा थी, लेकिन लोगों की बातें बहुत तेज हवा की तरह फैलती थीं। मरियम की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उसके आंगन में कभी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी थी। शुरू में सब उसे तसल्ली देते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ घर वालों के लहजे बदलने लगे। सास अक्सर कहती, मरियम, हमारा घर वीरान पड़ा है, हमें तो पोते की आवाज सुनने को तरस गए हैं। इस घर को औलाद कब देगी तुम? मरियम खामोश रहती, वो जवाब नहीं देती थी, बस सर झुकाकर काम करती रहती। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने आती तो सरगोशियां करती। लगता है बांझ है। बेचारी मरियम, लगता है नसीब में औलाद नहीं। ये अल्फाज मरियम के दिल को चीर देते थे। काश मेरे आंगन में भी हंसी होती। एक रात खाने के बाद कहा, बेटा हसन, हमने सोच लिया है, तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, शायद अल्लाह हमें औलाद दे दे। हमने फैसला कर लिया है, दूसरी शादी ही इसका हल हैगा। मैं क्या जवाब दूं? ये सुनकर मरियम का दिल जैसे रुक गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से उठी और बर्तन धोने चली गई। चंद महीनों बाद हसन की दूसरी शादी हो गई। नई दुल्हन का नाम आयशा था। वो बहुत खूबसूरत और नरम मिजाज लड़की थी। जब आयशा इस घर में आई तो पूरा गांव यही सोच रहा था कि अब इस घर में लड़ाई झगड़े शुरू होंगे। लोग कहते, अब देखना, बड़ी बहू और नई बहू की जंग होगी। मगर हैरत की बात ये थी कि मरियम ने कभी आयशा से झगड़ा नहीं किया। वो बस चुपचाप घर के कामों में लगी रहती। ना वो आयशा के करीब जाती, ना उससे ज्यादा बात करती। घर वाले अक्सर उसे डांट देते, मरियम, तुमने घर की खुशी छीन ली थी, अब कम से कम खामोशी से काम ही करो। ये सुनकर भी मरियम बस सर झुका लेती। आयशा ये सब खामोशी से देखती रहती थी। एक दिन उसने मरियम को सहन में अकेले रोते हुए देखा। वो आहिस्ता से उसके पास आई और बोली, आपी, आप क्यों रो रही हैं? मरियम ने फौरन आंसू पोंछे और कहा, नहीं, कुछ नहीं। मगर उस दिन आयशा के दिल में मरियम के लिए अजीब सा एहतराम पैदा हो गया। वक्त गुजरता गया। चंद महीनों बाद खुशखबरी आई, मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सास हर वक्त दुआएं मांगती, बहनें खुशी से कपड़े तैयार करती और हसन भी बहुत खुश था। मगर इस सारे शोर में मरियम हमेशा की तरह खामोश रहती। वो बस दूर खड़ी होकर सब देखती। रातों को जब सब सो जाते तो वो अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, इस घर को खुशी दे दे। 9 महीने गुजर गए। आखिर वो दिन आ गया जब आयशा को अस्पताल ले जाया गया। घर वाले बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और मुस्कुराकर बोला, मुबारक हो, जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर सब खुशी से पागल हो गए। घर में जश्न का माहौल था। चंद दिन बाद जब आयशा बच्चों के साथ घर आईं तो सब उनके गिर्द जमा थे। मगर उसी वक्त आयशा ने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो आहिस्ता से एक बच्चा उठाकर मरियम के पास गई। फिर उसने वो बच्चा मरियम की गोद में रख दिया।
पूरा घर साकित रह गया। सास ने हैरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? आयशा मुस्कुराई और बोली, अम्मी, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, लेकिन इस घर में एक माँ ऐसी भी है जिसका आंगन बरसों से खाली है। फिर उसने मरियम की तरफ देखकर कहा, आपी, ये बच्चा आपका है। वही मरियम जिसे सालों तक बांझ कहकर रुलाया गया था, आज पहली बार उसके आंगन में बच्चे की हंसी गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बस इतना ही कह सकती, या अल्लाह, तेरा शुक्र, हम गलत थे। उस दिन गांव के लोगों को एक बात समझ आ गई, औलाद देना या ना देना इंसान के हाथ में नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी होती है। और कभी-कभी अल्लाह किसी के सब्र का बदला ऐसे देता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वो बरसों से तन्हा और बेवकत समझते थे, वो ही इस घर की सबसे बड़ी नेक दिल इंसान थी। और उस दिन के बाद इस घर में सिर्फ एक चीज रह गई थी, मोहब्बत।